In the high mountains of Uttarakhand, every village has been built around a spring. Long before pipelines reached these hills, dharas and naulas quietly emerged from underground aquifers, sustaining homes, forests, and terraced farms. For generations, these springs have been the source of life. They have given people water to drink, helped them grow food, and kept their forests and animals alive. सबको चाहिए बस पानी, एक ऐसा कि हर चीज के लिए चाहिए, खेती बाड़ी के लिए, सब कुछ के लिए तो पानी है. अगर पानी नहीं तो क्या है, कुछ नहीं, हम इंसान भी नहीं है. But today, many of these springs are drying up. Moldhar is one such village, in Tehri Garhwal district of Uttarakhand and perched at a height of 4,500 feet above sea level. The roads are steep, development never quite arrived. And as the water disappeared, farming became harder. With little work left in the village, many men left to find jobs elsewhere. हम जो लगा भी रहे, कर भी रहे, कुछ बारिश के कारण से खत्म हो रहा है, कुछ जंगली जानवर करे उनको खत्म, तो तब है कि हमारे पास घर में कुछ चारा तो हो नहीं रहा, तो हमारे हस्बैंड जी को जो है सब लोगों को जो है बाहर जाना पड़ रहा. The women stayed behind. They look after the fields, care for the cattle, fetch water and keep their families going. And amidst this, they decided they wouldn't just watch their village dry up. They came together to bring their springs back to life. तो जैसे हमने खंती खोदी थी तो पानी एक साथ इकट्ठा हो गया, उसके वो जो घास उगल गया और उसको जो है पानी मिल गया और उससे हमें घास की आवश्यकता हो गई. ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो हो 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 हा 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 हा. पूर्वज बताते थे पहले कि मोलधार इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ से पानी की जो अनेक मूल धाराएं हैं, वो मतलब अनेक मूल धाराएं हैं और धारा का मतलब है कि ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए यहाँ का नाम मोलधार रखा गया है. Across the Hindu Kush Himalaya, nearly 100 million people depend on springs for drinking, cooking, sanitation, livestock and farming. A 2018 report by Niti Aayog estimated that nearly half of the Indian Himalayan region's 3 million springs had either dried up or were running dry. Scientists attribute this decline to erratic rainfall and snowfall, changing land use and even seismic activity. खेती में हम तो जब बारिश होगी तो तब बारिश पर निर्भर, जब पानी नहीं है हमारे पास तो हम सिंचाई जैसी थोड़ा साग सब्जी लगाएं अपने लिए तो कहाँ से लगाएं जब हमारे पास पानी नहीं है सिंचने के लिए. तो पहले तो पानी की बहुत परेशानी होती थी ना, हमें गधेड़े से लाना पड़ते थे, पशु के लिए भी, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, नहाने धोने सब बाहर से लाते थे पानी. इसीलिए तो जा रहे जब यहाँ खेती में कुछ हो नहीं रहे, पानी नहीं है, समस्या पानी की समस्या बहुत ज्यादा, तभी तो जा रहे लोग बाहर. पर अब जब हम पानी खंती थोड़ा यूँ कर रहा था, पानी के परों पर थोड़ा हमें उपलब्धि मिल रही. पानी होगा तो हम सब काम कर सकते, खेती बाड़ी, अपनी सिंचाई, साग सब्जी सब खाने के लिए भी, थोड़ा मार्केट के लिए भी हम उपजा सकते हैं, हम पानी की आवश्यकता होगा. एक धारा है, शिवानी धारा है उसका नाम. पहले जब हमारी शादी हुई तो हम धारा पूजन के लिए वहीं जाते थे. अब धारा तो रही नहीं वहाँ, तो अब यहीं गांव में जो जल नल आ रखे वहीं पूजन होता है. तो इसलिए हमने महिलाओं ने कोशिश की कि हम वहाँ ट्रेंचें बनाएंगे. पहले वहाँ ज़मीन भी मतलब हम खेती बाड़ी करते थे, वहाँ सब चीज़ होता था वहाँ. फिर 2007-08 से वो बंजर पड़ा है. 7-8 साल से यहाँ बारिश कम होती है तो गर्मी पड़ने लग रही और बर्फ़बारी भी कम ही होती है, तो इसी कारण से वो शिवानी धारा मतलब धीरे धीरे सूख जाती है गर्मियों में. वो पानी मतलब धारा तक नहीं आ पाता, वो नीचे ही नीचे दिखता है बस. To help revive the springs, People Science Institute, a non-profit research and development organization based in Dehradun, stepped in and introduced the concept of spring shed management. A spring and its ecosystem begins much higher up the mountain, where rainwater slowly seeps into the soil. If that water is allowed to soak into the ground instead of flowing away, the springs below can come back to life.
मोलधार को सिलेक्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मोलधार जो विलेज है वो वाटर टावर की तरह काम करता है, क्योंकि बहुत हाइट पे है। साथ में टॉप ऑफ द एरिया जो विलेज का है वो स्नोफेड एरिया है, वो हेल्प करता है नीचे वाले संपूर्ण एरिया के लिए एक वाटर टावर की तरह। पिछले 2 दशक से जो हम देख रहे थे, हमको ये समझ में आया कि मोलधार का जो स्प्रिंग का डिस्चार्ज है वो 50% से भी कम हो चुका है। तो एक महत्वपूर्ण विलेज होने के कारण और साथ में वहाँ का जो पानी है वो नीचे वाले 3 विलेज के साथ वो शेयर करते हैं। अगर इनका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ है तो डेफिनेटली नीचे जो 3 विलेज है उनमें भी वाटर स्कैर्सिटी का एक अच्छा मुद्दा आएगा। The biggest challenge, however, was in science. It was convincing people to let the work happen on their own farmland. The places where rainwater needed to soak into the ground were on the villagers' fields. तो मोलधार के लिए जो एग्रीकल्चर एरिया है उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन डिज़ाइन किया जिसको हम टो ट्रेंचेस कहते हैं। सीढ़ीदार खेती में जो 2 खेतियों के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो सीढ़ी होती है, उसके जो अंदरूनी पार्ट होता है उस अंदरूनी पार्ट में हल नहीं लगता और ना ही किस प्रकार के बीज डाले जाते हैं। तो हमने जब गांव वालों के साथ डिस्कस किया तो उस एरिया के लिए वो एग्री हो गए थे छोड़ने के लिए। तो हमने उनके लिए एक 3 मीटर लंबा और 1 फीट या 1.5 फीट के आसपास का चौड़ा एक ट्रेंच बनाया। But many villagers still had their doubts. So the team took them to Salga, a village in Chakrata 80 kilometers away, where they could see for themselves how another community had revived its springs and the benefits it brought. जो सलगा में गए थे हम, तो उनसे मिले जो वहाँ की प्रेरक थी जैसे मेरी तरह। तो उन्होंने बोला कि पहले बिल्कुल सूखा था, हमें पानी की परेशानी थी, या हमने बोला कि जब से हमने ये ट्रेंचें खोदी तो हमारा पानी बढ़ा यहाँ, और उसी पानी को हम यूज भी कर रहे हर चीज़ में। तो हमने ट्रेंचें खोदनी शुरू की। महिलाओं ने एक समूह बनाया, मैंने मीटिंग करवाई, महिलाओं को इकट्ठा किया, फिर 29 महिलाओं का एक समूह बना और हमने वहाँ काम किया मई जून के महीने 2022 में। जब घास नहीं थी तो हम जाते थे दूसरों के गांव में घास खरीदने, तो वहाँ से घास लाते थे। तो हमें पड़ता था कभी कोई कहीं 4-5 हज़ार तक मान के चलो, 7-8 हज़ार भी मान के चलो। फिर अब हम उस पैसे से क्या करते कि अपना घर में अपना अच्छा से पकवान मंगाते, उसको खाते। उससे क्या है कि हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, तो उस पैसों को हम अपने खान पान पे यूज करते हैं। तो मोलधार में जो बायोमास प्रोडक्टिविटी है वो 3 गुना बढ़ गई थी। तो हम देखते थे कि जैसे जो 10 हाउस होल्ड्स थे उनका 30,000 का एक खर्चा हो रहा था फोडर कलेक्शन या फिर फोडर परचेसिंग में, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो 30,000 टोटली उनका बच रहा है। साथ में जो एक्स्ट्रा फोडर वहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो बेच के थोड़ा पैसा भी कमा रहे हैं। फोडर जनरेशन के साथ साथ उनका मिल्क प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा है, काउडंग प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, उससे वो ऑर्गेनिक खाद जो बना रहे हैं उसका भी प्रोडक्शन बढ़ के वो उसको बेच सकते हैं। थतुड़ वाले एरिया में वो मिल्क का सप्लाई कर रहे हैं, उससे भी उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो एक स्प्रिंग शेड प्रोग्राम पानी को शुरुआत लेकर किस तरीके से एक लाइवलीहुड जनरेशन या फिर लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। Yet the story of Moldhar is far from a simplistic fairy tale. While water has returned to the springs and the soil is damp again, taking the initiative forward remains a challenge as outmigration continues, leaving only women and elderly to manage their resources. तो सबसे पहले तो गांव वालों को एक साथ ये होना चाहिए कि आज को ना देख के कि हमारे पास आज पर्याप्त मात्रा में पानी है, आज को ना देख के आने वाले फ्यूचर को देखे, हमारी जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए भी हम कुछ बचा के चले। एक साथ चलने के बाद इसमें एग्रीकल्चर भी हो, प्लस जो वाटर कंजर्वेशन है उसको भी हम सही से व्यवस्थित कर सके। वहाँ टैंक वगैरह बने जिसको हम सिंचाई के रूप में यूज़ कर सके। मेन प्रॉब्लम यही है कि जो एक तो पलायन है, जो करने वाले हैं वो माइग्रेशन हो रखे, पलायन हो रखे, जिसके कारण यहाँ करना बहुत संभव नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट भी बहुत स्कीम दे रही है, लेकिन स्कीम तभी हम उसका फल लाभ उठा सकते हैं जब वहाँ करने वाला हो कोई। अदरवाइज यहाँ लेडीज़ है जितना उनसे हो सकता है उतना तो कर रहे हैं, लेकिन और अगर पूरा हमें हर लैंड को अगर हमें एग्रीकल्चर लैंड बनाना है तो उसके लिए पुरुष का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेन है कि अगर हमारा हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, ट्रांसपोर्ट का जो है अच्छा खासा हो जाए तो हो सकता है।
The women of Moldhar know their journey isn't over. The springs are flowing again and grass and fodder have returned to the hills. Now they hope their fields will come alive too, with wheat, millet and the promise of a future where fewer people have to leave home. तो वही है कि हमारे बस बहुत मुश्किल से हमने कठिनाई में अपना जीवन को आसान किया है। बस हम पहाड़ी नारी ऐसे है कि हम सब कुछ सहन सकते हैं, हमें कैसे भी कठिनाई आ जाए हम सब कुछ सहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस हवा ठंडी पानी ठंडो